दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इसराइल के बारे में, इसराइल की वैकेंसी के बारे में। वैसे आमतौर पे तो काफ़ी दिनों से इसराइल की बातें हो रही हैं, इसराइल का चर्चा हो रहा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी तेज़ी से वैकेंसी आई इसराइल की और भरी गई और काफ़ी मतलब तेज़ी से काम हुआ। काफ़ी लोग जो है बहुत कम पैसे में एनएसडीसी की तरफ से, सरकार की तरफ से रोजगार संगम पे रजिस्ट्रेशन करके इसराइल चले गए। बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग वापस भी आए, उनके बहुत सारे पर्सनल रीजन थे, लेकिन आज की डेट में वहाँ की सैलरी भी कुछ बढ़ चुकी है। और नई अपडेट, बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आई है ये उसकी भर्ती को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे थे और मैं भी कोशिश कर रहा था कि कोई सटीक जानकारी मिले। हालांकि मुझे मतलब डाउट था, बहुत पहले से मुझे इस खबर का अंदाजा था, लेकिन मैं जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक किसी चीज़ को बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो ये 1-2 दिन 3 दिन से मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल भी रही थी, पहले भी चल रही थी, लेकिन 1-2 दिन से कंफर्म था। लेकिन फिर भी ये था कि इसको पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके सामने वीडियो लेके आते हैं। और मैं फाइनली ये अपने तरीके से पता लगाया हूँ और वो बात सही है, जो न्यूज़ है वो सही है। आखिर क्यों देरी हो रही है, क्या वजह है और अब इज़राइल के लिए भारत के श्रमिकों का क्या फ्यूचर होने वाला है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। और बहुत सारी जानकारी इज़राइल से रिलेटेड या फिर और जगह से रिलेटेड भी मेरे चैनल पे मिलती रहती है। तो रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों इज़राइल की जहाँ तक बात है कि इज़राइल की वैकेंसी का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू देके जो है कि डॉक्यूमेंटेशन भी करा लिया था, सिर्फ पैसा नहीं जमा हुआ था। और बहुत सारे लोग शुरुआत में जो पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड बैच में जो लोग भी किसी कारणवश रुक गए थे, जिनका पैसा जमा था और उनकी फ्लाइट नहीं हो पाई थी किस कोई टेक्निकल इशू की वजह से, तो ये हो रहा था कि उनकी फ्लाइट पहले होगी। और ये अब की बार अंदाजा भी लगाया जा रहा था, जब अक्टूबर में ये रजिस्ट्रेशन बंद हुआ तो इंटरव्यू जब हुआ नवंबर दिसंबर में, तो ये हुआ कि अब उनकी भी फ्लाइट साथ होगी। लेकिन सारी प्रक्रिया हुई इंटरव्यू होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन तक, लेकिन फिर प्रक्रिया रुक गई और बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे हैं। आपको पता ही है कि कितने लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और तमाम जगह के फिर ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑफिस से भी वीजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन जो एनएसडीसी की तरफ से था, इसमें काफ़ी कम पैसे लगते थे, 60-70 हज़ार रुपये में इजराइल आदमी चला जाता था और 1.5 लाख रुपये सैलरी। अब सोचो, 1.5 लाख रुपये सैलरी, 60-70 हज़ार रुपये लगा के चला जाता था इंसान। तो काफ़ी लोग वेट भी कर रहे थे, काफ़ी उम्मीद भी थी। तो फाइनली उस उम्मीद पे पानी फिर चुका है, क्योंकि अब एनएसडीसी की तरफ से सबको फ़ोन आ रहा है, सबको कॉल जा रही है कि जो भी आपने पैसा जमा किया है वो वापस लेके जाइए। तो बहुत लोगों का ये भी कमेंट है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके पास फ़ोन आया तो पूछा जा रहा है कि आपको इसराइल जाना है या नहीं जाना है। तो अगर जवाब है कि नहीं जाना है मुझे, तो कट जा रहा है फ़ोन। और बहुत लोगों से पूछा जा रहा है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर अगर जो लोग कर रहे हैं या फिर पूछ रहे हैं, तो उनको भी बोला जा रहा है कि आप अपने पैसे ले सकते हो, पैसा वापिस हो रहा है। तो काफ़ी डिले हो रहा है वहाँ से बाकी प्रोसेसिंग में, बहुत सारी चीज़ों में, तो इसलिए पैसा आप ले जाइए, फिर दोबारा से जब ज़रूरत होगी तो हम बताएँगे। जिस तरीके से आपने जमा किया है अपना पैसा, उसी तरीके से अपना पैसा वापस लेके जाइए और फिर ज़रूरत होगी तो अपना पैसा जो है, फिर उसी तरीके से आप जमा कर दीजिएगा। तो अब बहुत सारी कन्फ्यूज़न ये है कि जिन लोगों ने पैसा दे दिया, जमा कर लिया है, अब उनको अगर पैसा वापस देने की बात हो रही है, तो अब उनको माइंड में, उनके मन में डाउट हो रहा है कि आखिर ऐसे कैसे पैसा वापस क्यों हो रहा है? अगर मैं ले लिया तो फिर हो सकता है नहीं जा पाऊँगा या दिक्कत हो जाएगी, या फिर इन लोगों को मैं अपना पैसा नहीं वापस लूँगा। और एक तरफ ये भी है कि अगर नहीं काम होने वाला है तो फिर पैसा रख के भी वहाँ पे क्या फ़ायदा? तो बहुत सारे लोग तो जानबूझ के ले नहीं रहे हैं कि अगर ले ले लिया तो फिर हो सकता है दूसरे लोगों को भेज दें उनकी जगह पे। ये डाउट उनके माइंड में है। तो दोनों तरफ से जिन्होंने पैसा जमा किया वो बिल्कुल धर्म संकट की स्थिति में फँसे हैं। हालाँकि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिन्होंने पैसा नहीं जमा किया है, ख़ैर वो तो एक तरीके से ठीक है कि उनसे जब पैसा जमा करने के लिए बोला जाएगा तो जमा करेंगे, अपनी मर्ज़ी से तो पैसा जमा करेंगे नहीं।
जिनको बोला जाता है तभी जमा करते हैं। तो जो इंटरव्यू दे चुके हैं, जो पैसा नहीं जमा किए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल टाइम उनका बर्बाद हुआ, ये बात अलग है। लेकिन ये है कि पैसा नहीं जमा है तो कन्फ्यूजन नहीं है उनको, उनको ये पता है कि जब हमको जाना होगा तभी हमारा पैसा जमा होगा। लेकिन जो लोग जमा कर चुके थे पहले 7-8 महीने से पहले से, और उनका जो पैसा रिटर्न हो रहा है, तो अब वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि जब जरूरत होगी जमा करा दिया जाएगा, अपना पैसा ले जा सकते हैं। तो वो उनके मन में डाउट है कि पैसा देने के बाद हो सकता है हमारा नाम कट जाएगा लिस्ट से, हमारी जगह पे दूसरा कोई चला जाएगा। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो बहुत सारे लोग तैयार ही नहीं है कि भाई हमारा रखे रहिए पैसा, हमारा बाद में मतलब जब जाएंगे तो जाएंगे, आप अपना यूज कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग, मतलब आप सोच लीजिए कि कितनी ज़्यादा मतलब वहाँ की ललक है जाने की इज़राइल। बहुत सारे लोग पैसा अपना वापस नहीं दे रहे हैं। हालाँकि उधर से फ़ोन आ रहा है सबको रैंडमली, मतलब कॉल जा रही है सबके यहाँ। कई लोगों से मेरी बात हुई, तो उनके यहाँ कॉल जा रही है, लेकिन कुछ लोगों से ये पूछा गया कि आपको जाना है, तो अगर जवाब हाँ में था तो फ़ोन कट गया। अब बहुत लोगों को बताया गया कि अपना पैसा वापस ले लीजिए। सवाल जवाब करने पे ये हुआ कि मतलब जब जाना होगा तो फिर बताया जाएगा, उस तरीके से आप जमा कर लीजिएगा। तो यही सारी न्यूज़ है। और मुझे उम्मीद थी, पहले भी मैं डाउट मुझे हो रहा था कि इस वैकेंसी में डिले हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है। और हुआ भी वही। काफ़ी दिनों बाद मैं भी वेट कर रहा था, काफ़ी लोग मेरे इर्द-गिर्द, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे हैं आजकल डेली, मतलब 1-2 दिन पे मुझसे लोग पूछते भी हैं कि क्या है उसका मतलब न्यूज़ कुछ है, कुछ रजिस्ट्रेशन का। क्योंकि ऑनलाइन मैं अक्सर काम करता रहता हूँ अपने लैपटॉप पे, हालाँकि मैं आज लैपटॉप लेके नहीं आया हूँ, देख सकते हैं आप मेरा कंप्यूटर यहीं पे। तो मैं अपने सेंटर पे बैठ के ये सब चीज़ें डेली मतलब देखता ही रहता हूँ। सुबह दिन में 1-2 बार ट्राई कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि इसमें वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। और इज़राइल के लिए थोड़ी-सी बुरी न्यूज़ है सबके लिए। जितने लोग इंतज़ार कर रहे थे 2, 4, 5, 6 महीने, 8 महीने से, उनके लिए थोड़ी-सी बुरी न्यूज़ है। और मुझे नहीं लगता अभी, जहाँ तक मेरा मानना है, हालाँकि मैं कुछ ऑफ़िशियली मैं कुछ कह तो नहीं सकता। अब सरकार जाने कब क्या हो जाए, कब कितना रिक्वायरमेंट आ जाए, कब एनएसडीसी या फिर रोज़गार संगम पे ये चीज़ें आ जाए। लेकिन जिस तरीके से इतना लंबा इंतज़ार हुआ, जिस तरीके से ये इंटरव्यू के बाद बाकी लोग वेट कर रहे हैं, अभी उनका पैसा भी नहीं जमा हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कुछ होने वाला है। और कुछ उसके कुछ रीज़न्स होंगे कि क्यों पैसा वापस किया जा रहा है, क्यों नहीं, क्यों, या फिर उनकी हो सकता है रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो गई हो, या किसी अदर कंट्री से वो मज़दूर अपने मँगा रहे हों, ये हो सकता है। अब आई डोंट नो कि क्या मतलब चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी का, और अननेसेसरी जो फ़ोन आ रहा है उनसे अगर कोई पूछ भी रहा है तो वो क्लियरली तो बताएँगे नहीं, यही कहेंगे कि ज़रूरत होगी बताया जाएगा, अभी डिले हो रहा है या जो भी है। तो उनसे आप उनकी बातों से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? बस वही है, वेट करिए। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई भी अपडेट हो तो आपके सामने पहुँचाऊँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफ़िकेशन आएगा मेरी वीडियो का वो आपको आपके पास जाएगा, तो हो सकता है कोई काम की जानकारी आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।